हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने फुल्लॉस लॉ पढ़ी थी और उससे रिलेटेड हमने कोई भी न्यूमेरिकल नहीं देखा था। तो आज अपन पहली क्लास में अपने वही स्टार्ट कर रहे हैं, उनके न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि उनके न्यूमेरिकल किस टाइप के होते हैं। लाइक मैंने बोला था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने बोला था कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपन आज करेंगे और साथ में एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, सेम प्रोसेस, वीडियो पॉज करके मैं पहले क्वेश्चंस लिख देता हूँ जिससे हमारा टाइम बचे और फिर अपन इसके क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं कैसे होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट मींस CH3COO Na। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेकेंड हमें दिया हुआ है HCl, थर्ड है सोडियम क्लोराइड NaCl। यानी इनके लैम्डा नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन है। कितनी कितनी है? इसकी गिवन है 91.0 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इसकी कितनी गिवन है? 425.9 और इसकी कितनी गिवन है? 126.4 चलिए रेस्पेक्टिवली एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब हमें तीन मोलर कंडक्टिविटीज दी हुई हैं और चौथी हमें फाइंड करके देनी है। किसकी देनी है? लैम्डा नॉट CH3COOH, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करके देनी है। अब हम इसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, उसके साथ आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी और आपको उसे ऐसे अरेंज करना है कि फाइनली आपको ये मिल जाए। तो देखिए हम इसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। हालांकि मैंने कल ये सेटअप भी आपको दिया था कि हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो लैम्डा नॉट CH3COOH हमें निकालना है। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे आयन कौन कौन से। तो इसमें पहला आयन है CH3COO माइनस और दूसरा है H प्लस। तो हमें इन तीनों में से जिसकी वैल्यूज गिवन है उसमें से ये देखना है कि ये दो आयन किसके पास है। तो अगर मैं इसमें जाऊं तो इसमें मुझे एक आयन मिल जाता है CH3COO माइनस और मैं अगर इसमें जाऊं तो मुझे दूसरा आयन मिल जाता है H प्लस। इसमें तो दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के पास ये दोनों आयन है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जिनके पास है आप उसको ऐड करो और थर्ड वाले को माइनस कर दो, सीधा सीधा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए दोनों को ऐड कर दूंगा, CH3COONA प्लस लैम्डा नॉट HCl माइनस लैम्डा नॉट NaCl। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, इसमें डायरेक्टली आपको वैल्यूज दी हुई है, वरना क्वेश्चन और ज्यादा बड़ा करने के लिए वो क्या कर सकता था, आपको लैम्डा नॉट Na प्लस अलग से देता, लैम्डा नॉट Cl माइनस की वैल्यू अलग से देता। बट अगर आपको किसी का भी लैम्डा नॉट निकालना है तो उसमें जो भी आयन है, मैंने कल की क्लास में क्लियर कर दिया था कि उनके मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का जो सम होगा वही हमें ऐड करके सीधा सीधा लिख देना है। फॉर एग्जांपल NaCl हमें निकालना होता तो हम क्या करते हैं, हमें लैम्डा नॉट NaCl निकालना होता, सपोज यहाँ पे नहीं दिया होता डायरेक्टली, तो हम क्या करते हैं, लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब इसमें तो क्या है, दोनों आयन 1 1 है, तो V प्लस और V माइनस की वैल्यू जो मैंने कल आपको एक चीज इंट्रोड्यूस की थी, V प्लस यानी नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, वो तो यहाँ 1 1 है, तो सीधा सीधा हम ऐसे निकाल सकते हैं। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दी हुई है वैल्यू पूरे फॉर्म में, तो कुछ नहीं करना, ये दो वैल्यू हम ऐड करेंगे, थर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना है, 91 प्लस 425.9, क्योंकि लैम्डा नॉट HCl कितना है 425.9 और थर्ड वैल्यू हम क्या कर देंगे माइनस 126.4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो सिंपल सी चीज है कि आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो दो आयन आपसे पूछ रहा है, यानी उसने जो भी सॉल्ट आपके सामने लिया है उसमें जो दो आयन है वो गिवन वैल्यूज में से किसमें, जिसमें है उनको ऐड कर दो, जो थर्ड होगा उसको माइनस कर दो, आपका आंसर एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आता है 390.5, तो ऐड कर लोगे 390.5 S सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बट बहुत इजी है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए
सेकंड क्वेश्चन अपन उठाते हैं। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने कभी भी आते हैं यार, तो देखो इसमें टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ होता तो मान भी लेते। ज्यादा से ज्यादा मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर मान लो उसने यहाँ पे CH3COO की वैल्यू तुम्हें दे दी है, तो वो इसको थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा कर सकता था, कॉम्प्लिकेटेड किसी कंडीशन में नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। तो वो क्या करता है, इसकी वैल्यू अलग से देता है, इस माइनस आयन की वैल्यू अलग से देता है और प्लस वाले की वैल्यू अलग से देता है, फिर हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है, सब में कैटायन का नंबर भी 1 है, एनायन का नंबर भी 1 है, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि मल्टीप्लीकेशन वगैरह कुछ करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन मैं करा के दे देता आपको इस टाइप का, जिसे पहले आप प्रैक्टिस करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर। ठीक, पहला क्या दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है लैम्डा नॉट NaI, ठीक है। दूसरा में क्या दिया हुआ है, सोडियम एसीटेट, लैम्डा नॉट CH3COO Na। थर्ड हमें दिया हुआ है CH3COO का होल ट्वाइस Mg R 12.69 S सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स 9.10 एंड 18.78। ये हमें वैल्यूज दी हुई है। पूछा क्या है उसने हमसे, पूछा है MgI2, लैम्डा नॉट MgI2, ये हमसे उसने पूछा। ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए कि आप इन तीनों को कैसे अरेंज करोगे कि आपको ये आयन मिल जाए। इस आयन का मतलब क्या है, जिसमें एक आयन Mg+2 बचना चाहिए फाइनली, और 2 I- बचने चाहिए। तो एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, आपसे होता है कि नहीं होता, फिर अपन देखते हैं। कर लिया होगा, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं, हमें क्या निकालना है, लैम्डा नॉट MgI2। अब इसमें दो आयन कौन कौन से हैं, पहला है Mg+2, तो Mg+2 किसमें है, इसमें, और दूसरा है I, तो I किसमें है, इसमें। यानी हमें इसका तो कोई यूज है ही नहीं ना, इसे तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा माइनस करेंगे, बट कैसे करेंगे वो हमें देखना है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें ये दो तो ऐड करने हैं, यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है। तो पहले हम लेते हैं लैम्डा नॉट CH3COO का फुल ट्वाइस Mg, ये मैंने लिया, ठीक। अब मुझे ऐड करना है प्लस लैम्डा नॉट NaI, और माइनस करना है लैम्डा नॉट CH3COO Na। बट क्या इतना करने से हमारा आंसर आ जाएगा, सिर्फ ये करने से हमारा आंसर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्योंकि अगर मैं यहां पे देखूं तो मैं अगर इसे, चलो मैं एक काम करता हूं, इसको ना एक बार मैं आप लोगों के सामने पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में ले लेता हूं। MgI2 मुझे निकालना था, तो लैम्डा नॉट, अगर मैं इसको अलग अलग करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा नॉट CH3COO माइनस, क्योंकि इसके कितने आयन हैं, 2 हैं, ठीक है, प्लस लैम्डा नॉट Mg+2, इतना हुआ। फिर मुझे क्या करना है, प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस, एक ही आयन है, प्लस लैम्डा नॉट I-, मुझे इसे माइनस करना था, माइनस, मैं अलग अलग कर रहा हूं सबको, ठीक है, साथ में दिए हुए मैं इनको अलग अलग कर रहा हूं। लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस चल जाएंगे। आप इस प्रोसेस को ना ऐसे ऐसा ब्रैकेट समझा करो कि अगर माइनस साइन सामने लगाया है तो दोनों ही प्रोसेस, दोनों ही लैम्डा नॉट माइनस में हो जाएगी। अब यहां से अगर एक चीज देखो तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए था, फाइनली हमारे पास ये बचना चाहिए था और ये बचना चाहिए था। इसके अलावा तो पूरा कुछ भी हमारे पास होना नहीं चाहिए था, सब कट जाने चाहिए थे।
बट यहाँ पे CH3COO माइनस के 2 आयन थे हमारे पास और नीचे सिर्फ एक है, तो अगर आप माइनस भी करोगे तो एक तो बचेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 2 लैम्डा नॉट NaI और यहाँ पे भी माइनस 2 लैम्डा नॉट CH3COO Na होना चाहिए। अब अगर हम ये कर रहे थे, यानी दोनों के सामने हम 2 ले रहे थे, तो क्या चेंज होने वाला था, तो यहाँ पे हो जाता प्लस 2 लैम्डा नॉट Na प्लस 2 लैम्डा नॉट I माइनस, ये हमारा हो जाता था। और अगर हम इसके सामने भी 2 लेते थे तो ये हो जाता था माइनस 2 लैम्डा नॉट CH3COO माइनस 2 लैम्डा नॉट Na प्लस। अब देखो यहां से चीजें बहुत इजीली कट जाएंगी। कैसे कटेंगी, CH3COO माइनस के 2 आयन हैं, ये कटा, यहाँ पे भी 2 है, कट गया आपस में। Na प्लस 2 आयन्स हैं, हमने जब 2 किया तो यहाँ पे भी कट गया। अब फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, लैम्डा नॉट Mg प्लस 2 और 2 लैम्डा नॉट I माइनस, यानी ये हमें MgI2 दे रहा है। तो आपको क्या करना था, जो वैल्यूज गिवन थी, ठीक है, इतनी प्रोसेस करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊं साइड में, तो तुम्हें क्या करना था कि ये वैल्यूज जो गिवन थी लैम्डा नॉट MgI2 निकालने के लिए, लैम्डा नॉट MgI2 निकालने के लिए सबसे पहली चीज इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, तो इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है 18.7। तो हमने तो इसमें किसी का मल्टीप्लाई वगैरह किया नहीं, तो इसकी वैल्यू जैसी थी वैसी की वैसी रखी, प्लस 2 इंटू, अब जो वैल्यू तुम्हें गिवन थी 12.69, तो उसका यहाँ पे हमें ट्वाइस पुट करना पड़ेगा, माइनस जो वैल्यू गिवन थी उसका भी ट्वाइस पुट करना पड़ेगा 9.10। तो ये आप याद रखो कि कट करने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार आपको सिंपल आयंस के नंबर चेंज हुए तो हमें उसे इक्वल करके कट करना है, ठीक है क्योंकि हमें फाइनली 2 ही आयन बचाने हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें Mg प्लस 2 और 2I माइनस ही बचाना था। अब यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ Mg प्लस 2 बचा था और 2I माइनस, दैट्स व्हाई मैंने दोनों के सामने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उनकी वैल्यू में भी 2 से मल्टीप्लाई हो। अब यहाँ से जो आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, नोट कर लीजिए इसे भी। अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली तुम पहले भी कर चुके हो, बट मैं करा देता एक दो क्वेश्चन जिसमें हमें अल्फा या फिर यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं कराने वाला। इसमें कुछ क्वेश्चन के टाइप कैसे होते हैं, लाइक लैम्डा नॉट Mg प्लस 2 गिवन है, ठीक है, लैम्डा नॉट Cl माइनस गिवन है, और तुमसे क्वेश्चन करेगा कि फाइंड करके दो लैम्डा नॉट MgCl2 की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, वो तुम इजीली अब कर लोगे। तो ये पैटर्न अपन हटाते हैं और एक दो क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट और किसके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जेई वालों का इसमें देखो क्या पैटर्न है, जेई इसमें क्या क्वेश्चन ऐड कर सकता है। तो आप लोगों को पता होगा कि अल्फा वगैरह आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे सिर्फ वो आपके साथ एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कराएगा फॉर जेई। नीट वालों के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, नीट वालों के लिए जैसा क्वेश्चन बोर्ड पे दिखा हुआ था उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद थोड़ा सा भी लेवल चेंज नहीं होगा, कुछ भी ऐड नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो अल्फा के यही कैलकुलेट कराएगा नीट वालों के लिए। तो मैं दोनों पैटर्न में क्वेश्चन करा देता हूँ, जो जेई का होगा वो मैं लिख के दे दूंगा कि जेई का ये एक अलग पैटर्न है, और नीट वालों के लिए तो चलने दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बात कर रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH की। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है। कब तक, जब तक हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना दिए हो, ठीक है।
क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। एट कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m एंड 0.01 m आर 3.6 एंड 34.0 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी है, यहाँ तो कुछ भी नहीं ऐसा मेंशन किया ना एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये दिया हुआ है आपको लैम्डा एम सी। सी का मतलब क्या है, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। अगर कहीं पे लैम्डा एम लिखा है या लैम्डा एम के ऊपर सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे दी गई मोलर कंडक्टिविटी है। बट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर वो मेंशन कर रहा है तो उसका मतलब है लैम्डा नॉट और लैम्डा के ऊपर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, चलिए दी हुई वैल्यू रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH एट दीज कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब जब मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी बताया था तो सिंपल सी चीज है, मोलर कंडक्टेंस कुछ अलग नहीं है। ठीक है, सिर्फ कंडक्टेंस होता तो आप सोचते कि कंडक्टेंस का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यानी मैंने जब उनको पढ़ाया होगा तो मैंने आपको दो नाम बता दिए होंगे कि IUPAC ने इसका नाम डेवलप किया है और ये सब हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NH4OH ये दिया होगा। अब देखो यहाँ पे मेंशन किया उसने एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका मतलब ये जो वैल्यू है लैम्डा नॉट m की है, बट ऊपर की जो वैल्यू है वो लैम्डा m की। तो चलिए हम देखते हैं, दो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास NH4OH की। पहली है 0.1 m और दूसरी है 0.001 m। ठीक है, इस पे लैम्डा m कितना दिया हुआ है, इस पे दिया हुआ है लैम्डा m 3.6 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और इस पे दिया हुआ है 34 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमें दो वैल्यूज दी हुई है लैम्डा m की और दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे। और उसने क्या दिया है आपको, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उसने लैम्डा नॉट m की वैल्यू दी हुई है 271.1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ये ओम इनवर्स और सीमेंस तो ये तो मुझे लगता है बताने की जरूरत है, बट अगर फिर भी है तो आपको बहुत पहले बता दिया कि 1 ओम इनवर्स इज इक्वल टू 1 सीमेंस, ये रिलेशन है। तो चाहे वो ओम इनवर्स लिखे चाहे सीमेंस लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन फाइंड क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों पे उसने आपको वैल्यूज दिए लैम्डा m और लैम्डा नॉट m। अब ये लैम्डा नॉट m ये ऐसा नहीं कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग वैल्यू होगी भाई, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो वैल्यू है तो वो तो क्या है, चाहे इस वाले की बात करो चाहे इस वाले की बात करो, ये वैल्यू तो आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला देखा था दैट अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट। दो कंसंट्रेशन है, दो डिफरेंट वैल्यूज देनी है, तो अगर मैं पहले वाले के लिए निकालूं, सपोज मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं 0.1 m के लिए, तो 0.1 m के लिए लैम्डा क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, लैम्डा m कितना दिया हुआ है 3.6 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट m कितना है 271.1। और अगर मैं बात करूं दूसरी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि 0.001 के लिए, तो उसके लिए अल्फा क्या हो जाएगा, उसके लिए लैम्डा m की वैल्यू कितनी है 34 और लैम्डा नॉट m तो सेम ही रहेगा 271.1। तो यहां से आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फा का सीधा सीधा फॉर्मूला है लैम्डा m बाय लैम्डा m नॉट। ठीक है, तो लैम्डा m तो आप बहुत सारे मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को अगर उसे बड़ा करना होगा तो क्या करेगा, वो तुम्हें अलग से कंडक्टिविटी दे देता है इस क्वेश्चन में, और तो कुछ नहीं करता। मान लो कंडक्टिविटी दे देता तो तुम क्या करते, लैम्डा m को कैलकुलेट करते, पहले कहां से कैलकुलेट करते, लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 डिवाइड बाय c। और बड़ा करना होता तो तुमसे k हाइड कर लेता, k की जगह कोई और वैल्यू देता। तो ये चीज याद रखो कि जो अपन ने ओम्स लॉ के टाइम में बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े थे, ये क्वेश्चन वहीं से बड़े हो सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, यहां से आप इन्हें सॉल्व करोगे आपको अल्फा मिल जाएगा।
तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये है 1.3%, और यहां से अगर देखूं तो ये कितना है 12.5%। यानी दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 0.1 मोलर पे है 1.3%, और यहाँ पे कितना है 12.5%। अब कितना कम है, बहुत कम है ये तो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो 100% डिसोसिएशन दिखाता, लेकिन यहाँ पे 1.3 और 12.5। तो इससे पता चलता है कि NH4OH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका डिसोसिएशन बहुत कम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका बहुत कम है। ठीक है, तो ये था सेकेंड टाइप। चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। अब सपोज इसमें तुमसे इसी चीज में मैं थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करता हूं। अगर उसने तुमसे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ लिया होता तो तुम क्या करते? तुम्हारे पास फॉर्मूला है KA = C α² / 1 - L। क्या तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी? थी। अल्फा तुमने कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूले में पुट कर देते, क्या रह जाता? डिसोसिएशन कांस्टेंट भी तुम्हें यहां से मिल सकता था। अब एक क्वेश्चन अपन करते हैं और जिसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ कंटेन कर रहा है। हाँ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में तो फिर भी थोड़े से क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वहां पे आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी तब आपसे वो क्वेश्चन इजीली होंगे, बट यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 m solution of acetic acid at 298 Kelvin is 1.65 into 10⁻⁻⁴। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जैसे आपको साफ साफ कंडक्टिविटी बोल दिया, मीन्स के की वैल्यू नहीं दिया होता तो हम यूनिट से पहचानते। ठीक है, तो हमें के दिया उसने, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी एक ही में मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट मोलर कंडक्टिविटी एट द ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे एक चीज और दी है उसने, गिवन दैट लैम्डा नॉट CH3COO- एंड लैम्डा नॉट H+। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। हमें पता है लैम्डा m, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K × 1000 डिवाइड बाय C, यही होता है। अब अगर मैं K की बात करूं तो K कितना है 1.65 × 10⁻⁴ × 1000 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.01 m। यहां से हमें लैम्डा m मिल जाएगा। कैसे? कट करें इसे, -1 बचता है, यानी ओवरऑल अगर आप इसे सॉल्व करोगे 1/10, ठीक है, 116.5 s cm² मोल। ये आपका पहली वैल्यू आ जाएगी जो लैम्डा m हो। सेकेंड चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी थी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट m। लैम्डा m हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, कितना है हमारा 16.5 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट m हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा नॉट CH3COOH हमें चाहिए था, तो हम क्या करेंगे लैम्डा नॉट CH3COO- प्लस लैम्डा नॉट H+। कितना हो जाएगा 40.9 प्लस 349.1 which is equal to 390। ठीक, लैम्डा नॉट है हमने कैसे निकाल दिया? हमें दोनों आयंस के अलग अलग लैम्डा नॉट दिए हुए थे, उसे ऐड किया, हमारा लैम्डा नॉट m आ गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू 0.0423। ये तुम्हारा आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
0.0423। फाइनली हमें क्या पूछा उसने थर्ड में, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब अल्फा आ गया तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे हम, हटाता सीधा सीधा हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सारी चीज हमारे पास है, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये हमें लगाना, अल्फा हमने कैलकुलेट कर लिया, सी हमारे पास है, सारी वैल्यूज पुट करोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक, यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल दो। आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर कितना आएगा इसका 1.87 इंटू 10 टू द पावर माइनस। तो ये थे कल के फॉर्मूलाज पे सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमें देखने थे आज की क्लास में। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं जो रिलेट करता है जेई से। एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछा गया था, या एक आप ये बोल सकते हो कि एक छोटी सी चीज पूछी गई थी जिसका नाम था आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आपको पता होगा आयोनिक प्रोडक्ट वगैरह आपने इस टाइप के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी एक चैप्टर में किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा चैप्टर है वो फिजिकल का, नाम से ही उस चैप्टर का पता चल रहा होगा आयोनिक प्रोडक्ट आपने कहाँ कैलकुलेट किया होगा। बट अपन यहाँ पे जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, उन्हें ना एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज है, और अगर क्वेश्चन पूछता है या कभी इससे रिलेटेड कोई चीज पूछ लेता है तो जनरली क्वेश्चन आपको नहीं देगा। ठीक, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में सबसे पहले वैल्यूज है लैम्डा नॉट H प्लस की, यहाँ पे कुछ वैल्यूज है उन्हें याद कर लेना। लैम्डा नॉट H प्लस, लैम्डा नॉट OH माइनस। कितना कितना है, लैम्डा नॉट H प्लस है 349.6 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, OH माइनस है 199.1। ठीक है, यही दो वैल्यूज है। अब देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अगर तुम्हें निकालना है तो तुम कैसे निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें वाटर की कंडक्टिविटी पता हो तो तुम उसका आयनिक प्रोडक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, तो आपने कई क्वेश्चंस किए होंगे, लाइक सॉल्युबिलिटी के लिए क्वेश्चन किए होंगे, केएसपी के क्वेश्चन किए होंगे आप लोगों ने, ठीक, और पीएच के क्वेश्चंस किए होंगे आप लोगों ने। ये सब आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में किया हुआ है। तो यहां पे जो होता है ना, सेम थोड़े से क्वेश्चन वैसे ही बढ़ा दिए जाते हैं, यानी आपको आयंस वगैरह दे दिए जाएंगे और उसकी सॉल्युबिलिटी पूछ लेगा, ठीक, उसकी पीएच वैल्यू पूछ लेगा जेई वालों से। तो ये सारे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं जब वो कंबाइन करता है इस चैप्टर को आयोनिक इक्विलिब्रियम से। अभी देखो उसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये उसने इस चैप्टर को कंबाइन किया था सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लास्ट पार्ट से। तो ये चैप्टर कंबाइन फॉर्म में है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपने कभी ना कभी पढ़े हुए, जो इसमें पर्टिकुलर है वो हमने सॉल्व किए। तो आयनिक प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या बताया कि अगर आपको कंडक्टिविटी पता हो तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आप निकाल सकते हो। अब देखिए यहां से अगर मैं लैम्डा नॉट H2O निकालूं तो कितने लोग इसको निकाल सकते हैं, लैम्डा नॉट H2O की वैल्यू क्या होगी, एक बार ट्राई करो। ट्राई करना है, दोनों को ऐड करना होगा। अरे सिंपल सी बात है, लैम्डा नॉट H प्लस दिया हुआ है, लैम्डा नॉट OH माइनस दिया हुआ है, अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो ये कैसे ब्रेक होगा, H प्लस और OH माइनस में। तो ऑब्वियस सी बात है, इसे हमें एज इट इज ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना। तो कितना होता है ऐड करने पे 7, ये आ गई तुम्हारी लैम्डा नॉट H2O।
अब मैंने क्या बोला कि अगर हमें इसकी कंडक्टिविटी पता हो तो हम इसका आयनिक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखता हूँ, लैम्डा नॉट m इज इक्वल टू k इंटू 1000 डिवाइड बाय c। c क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी। अब अगर मैं देखूं, अगर मैं मोलैरिटी को साइड में ले लूं तो क्या फॉर्मूला डेवलप होता है? k इंटू 1000 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट m। अब यहां से हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? मोलैरिटी, यानी कि जो तुम्हें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वाटर की जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू से हम क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में मोलैरिटी क्या मिलने वाली? तो सबसे पहली चीज सारी वैल्यूज पुट करनी है हमें, तो करते हैं लैम्डा नॉट m। अच्छा 2 सेकेंड। इसमें एक चीज और याद रखो, एक वैल्यू और याद रखनी पड़ेगी। वाटर की जो कंडक्टिविटी होती है ना वो 5.54 इंटू 10 टू द पावर -4 एस सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, दैट कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 5.54 इंटू 10 टू द पावर -8 एस सेंटीमीटर इनवर्स। 1 2 3 ये वैल्यू तुम्हें याद करनी पड़ेगी अगर तुम्हें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालना है तो। इसके लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि अपन कहीं से सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास लैम्डा m होना चाहिए था, तो लैम्डा m तो यहाँ पे है नहीं क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं किससे? लैम्डा नॉट m से। अब सारी वैल्यूज अगर मैं रखूं तो मुझे मोलैरिटी मिल जाएगी 5.54 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 1000 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट m हमारा कितना आया? 548.7। तो हम क्या निकालेंगे यहां से? मोलैरिटी। मोलैरिटी हमारी कितनी आ रही है? इसको सॉल्व करने के बाद 1.01 इंटू 10 टू द पावर -7 1.01 इंटू 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। ये हमारी मोलैरिटी आ गई। अब किसकी आई है? तो ये दोनों की आई है, ठीक है। मोलैरिटी आपकी किसकी है? H प्लस आयंस की भी यही है और OH माइनस की भी यही है। मोलैरिटी ऑफ H प्लस एंड OH माइनस दोनों की है। अब मुझे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालना है, KW। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, यानी किसी का भी अगर आपको आयनिक प्रोडक्ट निकालना है तो उसमें जो आयंस है उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन आई है उसका मल्टीप्लाई कर दो, उसका आयनिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, आप दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसपे क्वेश्चन पूछा गया था, यानी सारी वैल्यूज उसने दी थी और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पूछा, ठीक है। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा? 1.02 इंटू 10 टू द पावर -40। तो अब देखो जेई वालों, तुम्हारे साथ क्या होगा? कोई भी आयन उठाएगा वो, ठीक है। कोई भी आयन उठाने के बाद वो तुमसे 2 क्वेश्चन डेवलप करेगा। पहला आयनिक प्रोडक्ट, तो तुम्हें क्या करना है? उन आयन की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। एज तुम्हारे पास सारे डाटा होंगे नहीं होंगे, बट तुम्हारा पहला प्रोसेस है कि तुमको दोनों, उसमें जो भी आयन है, 2 है 3 है, जो भी आयन, सॉरी 2 आयन, ठीक है, उनकी तुम्हें क्या निकालनी पड़ेगी? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद तुम उसका आयनिक प्रोडक्ट निकालोगे, यानी कि जो आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है आपका आयनिक प्रोडक्ट। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा डेवलप होगा KSP, सॉल्युबिलिटी, और वो भी सेम ही निकलती है। तो ये सब तो तुमने पढ़ा हुआ है। उसमें भी आयंस को क्या करते हो? तुम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हो और बाद में उसका मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और लॉ, जिसमें सारे क्वेश्चन हो गए। और थर्ड पीएच वाला, तो पीएच यानी सारी वैल्यू करने के बाद यार फाइनली एक स्टेप बढ़ता है पीएच। अगर किसी को कुछ हो तो इस पे प्रैक्टिस करो जेई वालों। अगर तुम्हें डाउट होता है तो मुझे क्वेश्चन पूछ लेना। वैसे इसमें कुछ भी नहीं होगा, सारे स्टेप सेम है, जो क्वेश्चन जैसे चल रहा है वैसे की वैसे ही चलेगा। लास्ट में हर जगह पे एक स्टेप बढ़ेगा। तो ये आयनिक प्रोडक्ट बढ़ गया, वरना यहाँ तक तो क्वेश्चन हम कर ही लेते, हमने सीखा है। बस एक स्टेप बढ़ गया आयनिक प्रोडक्ट। अगर तुमसे वो क्या पूछ रहा था सॉल्युबिलिटी, तो सेम यही प्रोडक्ट, सेम स्टेप बढ़ जाता। अगर वो तुमसे क्या पूछता पीएच, तो तुम क्या करते? एक स्टेप और बढ़ा के आंसर निकाल। बाकी सारे पैटर्न सेम है, वो कहीं अलग से नहीं है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं और उसी के रहेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
तो ये जो अपन अब कॉन्सेप्ट उठाने जा रहे हैं, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसपे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स होते हैं। बाकी अब तुम्हारा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचता जिसमें न्यूमेरिकल हो, या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचता जो हमारा पेंडिंग हो। अब जो बचता है वो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट बचेगा इसके बाद। अभी तो ये बच ही रहा है ना, इसके बाद बचेगा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। उसमें हमें सेल्स पढ़ने हैं कुछ, और कुछ हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस पढ़नी है। ठीक है, जैसे H2SO4 का हाइड्रोलिसिस करना है तो एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा। CuSO4 का करना है तो देखो नॉर्मल तो अपन पढ़ लेंगे, बट जब पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे। तो यहाँ आते हैं वापस, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, Faraday's law of electrolysis। Faraday's law of electrolysis, ये हमें देखना है। ठीक है, तो इसने दो लॉ दी। पहली थी Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसके बारे में हमने मतलब फेरेडे का नाम हमने पहले भी लिया था। अब आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, बट आप मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने नस्ट इक्वेशन पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने 1 फेरेडे इज इक्वल टू 96500 कूलॉम बताया। ठीक है, यानी कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फेरेडे, और 1 फेरेडे की वैल्यू मैंने वहां पे पुट करवाई थी जब हमने नस्ट इक्वेशन किया। अब यहाँ पे हम उसकी पूरी लॉ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले लॉ क्या होती है, देखो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस क्या होती है। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है लाइक आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, उसमें एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड होंगे जो किसी बैटरी से कनेक्ट होंगे, और इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसमें आयंस होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि हम यहां पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद या तो कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या कोई गैस लिबरेट होती है। यही दो चीजें थी। अगर मान लो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस की तरफ मूव करेगा और हो सकता है गैस में कन्वर्ट हो जाए, और जो कैटायन वाला पार्ट है वो इस इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा या प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। तो फेराडे ने इसी पे अपनी लॉ डेवलप की थी, और उसने क्या बोला, तो फर्स्ट लॉ में उसने यही समझाया था कि कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, जिसका आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, ठीक, उसका जो भी अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट हो